श्री कृष्ण भक्ति की धुरी मीराबाई, कृष्ण प्रेमी मीरा, कृष्णमयी मीरा। विलासिता के सर्व साधन सुलभ होने के बावजूद श्री कृष्ण की भक्ति को श्रेष्ठ और वरण्य मानने वाली मीरा। भक्ति भी ऐसी जिसकी कोई अन्य मिसाल नहीं, बेमिसाल प्रेम की मूर्ति मीरा। कृष्ण प्रेम की दीवानगी चरम अवस्था यदि कहीं देखने को मिलती है तो वह केवल मीराबाई के जीवन में ही। तो आइए हम मीराबाई के जीवन, उनके चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं। भारत के एक प्रांत राजस्थान का क्षेत्र है मारवाड़, जो अपने वासियों की शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। मारवाड़ के शासक राव दूदा सिंह बड़े प्रतापी हुए। उनके पुत्र रतन सिंह जी और उनकी पत्नी वीर कुंवरी जी के यहाँ मीरा का जन्म हुआ। राव दूदा जी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति छलक पड़ी थी। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाता। मीरा का लालन पालन दूदा जी की देखरेख में होने लगा। मीरा की सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। मीरा के भक्ति संस्कारों को दूदा जी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने कितने ही छोटे छोटे कीर्तन दूदा जी से सीख लिए थे। किसी भी संत के पधारने पर मीरा दूदा जी की प्रेरणा से उन्हें अपनी तोतली भाषा में भजन सुनाती और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती। अपने बाबोसा की गोद में बैठकर शांत मन से संतों से कथा वार्ता सुनती मीरा। दूदा जी की भक्ति की छत्र छाया में धीरे धीरे मीरा 5 वर्ष की हुई। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातः काल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा प्रणाम कर पास ही बैठ गई और उसने जिज्ञासावश कितने ही प्रश्न पूछ डाले। यह छोटे से ठाकुर जी कौन हैं? आप इनकी पूजा कैसे करते हैं? संत भी मीरा के प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देते गए। फिर मीरा बोली, यदि यह मूर्ति आप मुझे दे दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूंगी। संत बोले, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए, वे तो हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आई। निराशा से निश्वास हुई। उसने ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आप आओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊं? और मीरा भरे मन से उस मूर्ति के बारे में सोचती अपने महल की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल मीरा उन संत के निवास पर ठाकुर जी के दर्शन हेतु जा पहुंची। मीरा प्रणाम करके एक तरफ बैठ गई। संत ने पूजा समापन कर मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, बेटी, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? मीरा ने कहा, बाबा, किंतु यह तो आपकी साधना के साध्य हैं। बाबा ने कहा, अब ये तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर। ऐसा मुझे इन्होंने कल रात स्वप्न में कहा कि अब मुझे मीरा को दे दो। कहते कहते बाबा के नेत्र भर आए। इनके सामने किसकी चले? मीरा ने कहा, क्या सच? आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से बोल पड़ी, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बाबा भरे कंठ से बोले, हाँ, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या, अपनी तरह नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना, पिलाना, केवल आरती और धूप विशेष है। मीरा ने कहा,
किंतु वे मंत्र जो आप बोलते हैं वो तो मुझे नहीं आते। बाबा ने कहा, मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते, ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का एक ही उपाय है कि इनके सम्मुख हृदय खोल कर रख दो, कोई छिपाव या दिखावा नहीं करना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं, इन्हें अपने जैसा ही मानना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी। संत ने अपने प्राण धन ठाकुर जी को मीरा को देते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करे। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहें। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और प्रसन्नता से डगमगाते पदों से वह अंतःपुर की ओर चली गई। कृपण के धन की भांति मीरा ठाकुर जी को अपने से चिपकाए माँ के कक्ष में आ गई। वहाँ एक झरोखे में लकड़ी की चौकी रख उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठ उन्हें निहारने लगी। रह रह कर आंखों से आंसू झरने लगे। आज की इस उपलब्धि के आगे सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब पराये हो गए और आज आया हुआ यह मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा अपना हुआ जैसे अब तक कोई ना था। सारी हंसी खुशी और खेल तमाशे सब कुछ इन पर न्योछावर हो गया। हृदय में मानो उत्साह उफन पड़ा कि ऐसा क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो। आहा, कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे, मुझसे भूल हो गई, तुम तो भगवान हो और मैं आपसे तुम कर बात कर गई। आप कितने अच्छे हैं जो स्वयं कृपा कर उस संत से मेरे पास चले आए। मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप रूठना नहीं, बस बता देना। मुझे तो कुछ आता नहीं, आप सिखा देना। अच्छा बताओ, उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही? वे तो आपको मुझे देते रो ही पड़े थे। मैं आपको अच्छे से रखूंगी, स्नान करवाऊंगी, सुलाऊंगी और ऐसे सजाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। मैं बाबोसा को कहकर आपके लिए सुंदर पलंग, तकिए, गद्दी, बढ़िया वागे, पोशाक भी बनवा दूंगी। फिर कभी मैं तुम्हें फुलवारी में और कभी यहाँ के मंदिर चार भुजा नाथ के दर्शन को ले चलूंगी। वे तो सदा ऐसे सजे रहते हैं जैसे अभी अभी बींद बने हों। मीरा ने अपने बाल सरल हृदय से कितनी ही बातें ठाकुर जी का दिल लगाने के लिए कर डाली। ना तो उसे कुछ खाने की सुध थी और ना किसी और काम में अब उसका मन लग रहा था। माँ ने ठाकुर जी को देखा तो बोली, क्या अपने ठाकुर जी को भी भूखा रखेगी? चल उठ, भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई। फिर उसने भोग की सब व्यवस्था की। दूदा जी का हाथ पकड़ उन्हें अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए लाते मीरा ने उन्हें सब बताया। बाबूसा, उन्होंने स्वयं मुझे ठाकुर जी दिए हैं और कहा कि स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि अब मैं मीरा के पास ही रहूंगा। दूदा जी ने दर्शन कर प्रणाम किया तो बोले, भगवान को लकड़ी की चौकी पर क्यों, मैं आज ही चांदी का सिंहासन बनवा दूंगा। हाँ बाबूसा, और मखमल की गादी, तकिए, चांदी के बर्तन, पोशाक, चंदन का हिंडोला भी। अवश्य बेटी, अब सांझ तक आ जाएगा। पर बाबूसा, मैं उन महात्मा से ठाकुर जी का नाम पूछना भूल गई। मनुष्य के तो नाम होते हैं, पर भगवान के जैसे गुण अनंत हैं वैसे उनके नाम भी अनंत हैं। मनुष्य का तो एक ही नाम होता है ना, पर भगवान स्वयं अनंत, उनके नाम अनंत, उनकी लीलाएं अनंत। तुम्हें जो नाम प्रिय लगे चुन लो।
मीरा ने कहा, आप ही नाम लीजिए। ठीक है, कृष्ण, गोविंद, गोपाल। मीरा उतावली हो बोली, गिरधर नाम सबसे अच्छा है। इस नाम का अर्थ क्या है? दूदा जी ने अत्यंत स्नेह से ठाकुर जी की गिरिराज धारण करने की लीला सुनाई। बस तभी से इनका नाम हुआ गिरधर। मीरा भाव विभोर हो मूर्छित हो गई। महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनकर 2 महीनों में तैयार हो गया। धूमधाम से गिरधर गोपाल का गृह प्रवेश और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर का नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकतर समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। मीरा पूजा करने के पश्चात भी श्याम कुंज में ही बैठे बैठे सुनी और पड़ी हुई लीलाओं के चिंतन में प्रायः खो जाती। वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरितिमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघ उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सम्मुख बैठी है। बंद नयनों के समक्ष उमड़ती हुई यमुना के तट पर मीरा हाथ से भरी हुई मटकी को थामे बैठी है। यमुना के जल में श्याम सुंदर की परछाई देख वह पलक झपकाना भी भूल गई। यह रूप, ये कारे कजरारे दीर्घ नेत्र। मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ न जाने वह भी कैसे जल में जा गिरी। उसे लगा कोई जल में कूद गया और फिर 2 सशक्त भुजाओं ने उसे ऊपर उठा लिया और घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। वह यह निर्णय नहीं कर पाई कि कौन अधिक मारक है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय कैसे हो भी कैसे। बुद्धि तो लोप हो गई। लज्जा ने देह को जड़ कर दिया और मन तो बैरी बन उनकी आंखों में जा समाया था। उसे शिला के सहारे घाट पर बिठाकर वह मुस्कुराते हुए जल से उसका घड़ा निकाल लाए। हंसते हुए अपनत्व से कितने ही प्रश्न पूछ डाले उन्होंने ब्रज भाषा में। अमृत सी वाणी वातावरण में रस सी घोलती प्रतीत हुई। थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं तेरो घड़ो उठवाए दूंगा। कहा, नाम है री तेरो, बोलेगी नाए। मुंह पे रूठी है क्या, भूख लगी है का। तेरी मैया ने कछु खवायो नाए, ले मुंह पे फल है, खावेगी। उन्होंने फट से बड़ा सा अमरूद और थोड़े जामुन निकाल कर मेरे हाथ पर धर दिए। ले खा। मैं क्या कहती, आंखों से 2 आंसू ढुलक पड़े। लज्जा ने जैसे वाणी को बांध लिया था। कहा, नाम है तेरो। मीरा बहुत खींचकर बस इतना ही कह पाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। कितना मधुर स्वर है तेरोरी। श्याम सुंदर, कहाँ गए प्राणाधार। वह एकाएक चीख उठी। समीप ही फुलबारी से चंपा और चमेली दौड़ी आई और देखा मीरा अतिशय व्याकुल थी और आंखों से आंसू झर रहे थे। दोनों ने मिलकर शैया बिछाई और उस पर मीरा को यतन से लटा दिया। सायंकाल तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वह तानपुरा ले गिरधर के सामने जा बैठी। फिर हृदय के उद्गार प्रथम बार पद के रूप में प्रसरित हो उठे। मेहा बरस बो करे रे, आज तो रमैया म्हारे घरे रे। नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, सूखा सरवर भरे रे। पद पूरा हुआ तो मीरा का हृदय भी जैसे कुछ हल्का हो गया। पथ पाकर जैसे जल दौड़ पड़ता है, वैसे ही मीरा की भाव सरिता भी शब्दों में ढलकर पदों के रूप में उद्गाम बह निकली। मीरा अभी भी तानपुरा ले गिरधर के सम्मुख श्याम कुंज में ही बैठी थी।
वह दीर्घ कजरारे नेत्र, वह मुस्कान, उनके विग्रह की मदमाती सुगंध और वह रसमय वाणी सब मीरा के स्मृति पटल पर बार बार उजागर हो रही थी। मेरे नयना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूख न भटके। बारिज भवां अलख टेढ़ी, मनो अति सुगंध रस अटके। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लटके। मीरा प्रभु के रूप लुभाने, गिरधर नागर नटके। मीरा को प्रसन्न देखकर मिथुला समीप आई और घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में बोली, जीमन पधारूं बाईसा, भोजन लाऊं? आहा मिथुला, अभी थोड़ा ठहर जा। मीरा के हृदय पर वही छवि बार बार उबर आती थी। फिर उसकी उंगलियों के स्पर्श से तानपुरे के तार झंकृत हो उठे। नंद नंदन दिठ पड़िया माई, सांवरो सांवरो नंद नंदन दिठ पड़िया माई। छाड़या सब लोक लाज, सांवरो सांवरो। मोर चंद्र का किरीट मुकुट जब सुहाई, केसर रो तिलक भाल लोचन सुखदाई। सांवरो सांवरो। अरे मिथुला, थोड़ा ठहर जा, अभी प्रभु को रिझा लेने दे। कौन जाने ये परम स्वतंत्र हैं, कब भाग निकलें। आज प्रभु आए हैं तो यहीं क्यों ना रख लें। मीरा जैसे धन्य अति धन्य हो उठी। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के भी। दिन पर दिन उसके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। वह नाना भांति से गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों से, कभी मोतियों से सुंदर पोशाकें बना धारण कराती, भांति भांति के भोग बनाकर ठाकुर को अर्पण करती और पद गाकर नृत्य कर उन्हें रिझाती। शीतकाल में उठ उठ कर उन्हें ओढ़ाती और गर्मियों में रात को जाग कर पंखा झलती। तीसरे चौथे दिन ही कोई ना कोई उत्सव मनाती। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।